क्या हुकूमत के खिलाफ मार्च के मामले पर मुंतशिर अपोजिशन मुत्तहिद होगी या फिर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग? आज़ादी मार्च पर अपोजिशन एक पेज पर ना आ सकी, मौलाना पर तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। नून लीग के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, वफ्द में एहसन इकबाल, अयाज सादिक, अमीर मकाम, अब्दुल कादिर बलोच और दीगर शामिल। एक ही मुल्क में 3 कौमों का मुख्तलिफ सिलेबस चल रहा है और जो हमारे दीनी मदरसे में बच्चे थे उनको हम ऐसी तालीम ही नहीं दे रहे कि वो ऊपर आ सकते हैं। मुल्क में एकसाथ तालीम का निफाज बहुत ज़रूरी है। एक मुल्क में 3 निसाब चल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दीनी मदारस के तलबा की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने मिलकर एक TV चैनल बनाने का फैसला किया है जिसका मकसद मुसलमानों की नुमाइंदगी करना होगा ताकि दुनिया को मुसलमानों का मौक़िफ़ भी पता चले। अपोजिशन अब्बू बचाओ तहरीक में मसरूफ़ है। मौलाना फजल रहमान की तरजीह इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। मुराद सईद बरस पड़े, कहा मौलाना फजल रहमान मज़े करते रहे, कश्मीर के लिए कोई काम नहीं किया। अपोजिशन से इमरान खान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। नईमुल हक कहते हैं काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक फहरिस्त में सदाकत नहीं, सोशल मीडिया पर पेश की गई फहरिस्त गलत है। तब्दीली तो नहीं आई, इमरान खान तकरीर ही बदल लें। तालीम की अहमियत पर बात करने वाले ने 1 साल में तालीम का बजट आधा कर दिया। वज़ीर आज़म की तकरीर पर तर्जुमान मुस्लिम नून मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। ख्वाजा आसिफ बोले एक शख्स को बचाने के लिए हुकूमत पार्लियामान तबाह कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी को डी नोटिफाई किया। साबिक डिप्टी स्पीकर के हल्के में 65,000 जाली वोट पड़े। हुकूमत के दिन गिने जा चुके। इमरान खान कौम को तकरीरों के पीछे लगाकर जालिमाना तरीके से महंगाई कर रहे हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम इसे खुद घर भेजेंगे। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदियों का बयान, कहा वजीरों को तब्दील करके अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। तुम अपनी माँ को माँ मानो तो सही, और माँ को तकसीम करने के जो ड्रामे करते हो, जो साजिशें करते हो, कभी न कभी 2-4 महीने में 6 महीने में एक शोशा छोड़ते हो, ये शोशे बंद करो। MKM सिंध को कराची से अलग करने का घिनौना खेल खेल रही है। MKM सिंध को तकसीम करने के शोशे छोड़ना बंद करे, ये सिंध के आवाम के लिए बेहतर नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की तनकीद, कहा वफाकी हुकूमत भी MKM की आलाकार बन रही है। एहतसाब अदालत लाहौर आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। हमजा शहबाज पे जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा कि मुल्क नालायकों के हाथ में है, महंगाई और डेंगू अरूज पर है। इन हालात से निमटना हुकूमत के बस की बात नहीं। रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना केस में शहबाज शरीफ की आज पेशी से मुआज़रत, दरख्वास्त मंजूर। मुनशियात केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 7 रोज़ की तौसीक। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा यह हुकूमत मुसल्लत की गई है, इस हुकूमत को जल्द अज जल्द वापस भिजवाना मुल्क व कौम के मफाद में है। मेरा केस सुनने वाले जज को व्हाट्सएप पर तब्दील कर दिया गया। यह हुकूमत अपनी मर्जी के जज लाकर मनपसंद फैसले चाहती है। राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत, ANF के तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। मेरी पार्टी जो फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरी अपने तौर पे ये सोच है कि इस हुकूमत को जितना ज़्यादा वक्त दिया जाएगा उतना ही इस मुल्क के साथ भी और इस मुल्क के अवाम के साथ भी ज़्यादती होगी। नैब सखर ने खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया।
खुर्शीद शाह के करीबी साथी मियां फताहुद्दीन भी नैब में तलब। नैब के आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम तफ्तीश करेगी। 357 एकड़ जमीन के कागजात पेश करने की हिदायत। नैब को शुबा है कि ये जमीन खुर्शीद शाह का बेनामी असासा है। साबिक वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स अकरम खान दुरानी के खिलाफ नैब तहकीकात में तेज़ी। अकरम खान दुरानी के करीबी दोस्त शिफा शाह से नैब रावलपिंडी में पूछगिछ। अकरम खान दुरानी का भतीजा इरफान दुरानी 4 और बेटा जाहिद दुरानी 8 अक्टूबर को नैब रावलपिंडी तलब। नैब ने अकरम खान दुरानी को पहले ही 7 अक्टूबर को तलब कर रखा है। सिंध में सरकारी गाड़ियां कौन ले गया, पोल ने सब पता चला लिया। MKM लंदन के कासिम अली रजा सरकारी गाड़ी लेकर गायब हो गए। सिराज दुरानी के PS जुल्फिकार अली ने भी पराठो और वाटर बोर्ड की 3 दीगर गाड़ियां तहवील में ले रखी हैं। MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के रुकन खालिद सुल्तान के पास भी सरकारी गाड़ी है। अनीस एडवोकेट का भाई खलीक अहमद भी सरकारी गाड़ी लेकर रफू चक्कर। MKM हकीकी का साबिक रहनुमा आसिफ हफीज भी सरकारी गाड़ी लेकर रफू। बरतानवी ईस्ट रिकवरी फर्म ने पाकलेन केस में हुकूमत पाकिस्तान और नैब पर 17 मिलियन पाउंड की अदायगी का मुकदमा कर दिया। बरतानवी हाईकोर्ट में कंपनी का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की पाकलेन और एवनफील्ड जायदादों की निशानदेही की, मगर खिदमात का मुआवजा नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने हैदराबाद फंड केस में बरतानवी अदालत इंसाफ के फैसले का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं फैसले में निज़ाम के वरसा के दावों की हिमायत की गई। दोनों बड़े फरीकैन के दावों को मुस्तरद किया गया। बरतानवी अदालत की रूलिंग में इन तारीखी हक़ाइक़ से चश्म पोशी की गई। पाकिस्तान फैसले का जायज़ा ले रहा है। कानूनी मुशावरत की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई की जाएगी।